तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आपको हेडिंग देखकर पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर आज क्लास होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी हम हर रोज क्लास में 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आज भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, यानी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबू, वो गोल्डन प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा प्रकाशन है। और इस क्वेश्चन बैंक की सहायता से आपको बोर्ड एग्जाम में काफी मदद मिल सकती है। तो आप भी अगर इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हैं अपने नजदीकी दुकान से। ठीक है दोस्त, तो चलिए समय के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बाबू, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या पहला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, आज की क्लास में हम 2022 के सेकंड सीटिंग में, सॉरी दोस्त, 2021 के फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का हम प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बक्से में 4 लाल गेंद एवं 6 काली गेंद है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रायिकता से पूछा गया है। एक बक्से में 4 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है, और बक्से में से किसी एक यादृच्छिक गेंद को निकाला जाता है। तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक बक्से में 4 लाल गेंद है। ठीक है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है बाबू? लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है बाबू 4। ठीक है, और काली गेंद है 6। ठीक है बाबू, लाल गेंद की संख्या है 4 और काली गेंद की संख्या है 6। तो हमें कह रहा है क्वेश्चन कि उस बक्से में से एक यादृच्छिक गेंद निकाला जाता है, तो उसमें से काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहले प्रायिकता में जितना भी टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है बाबू? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है बाबू? लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना दिया है बाबू? 4 दिया हुआ है। और काली गेंद की संख्या, ठीक है, यहां लिखेंगे काली गेंद की संख्या। तो काली गेंद की संख्या कितना दिया है बाबू? 6 दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, 10 है। और हमें निकालना किसका प्रायिकता है? प्रायिकता यानी काली गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे काली गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, काली गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो आई होप कि आपको ये मालूम होगा कि इसको टोटल गेंदों की संख्या बटा जो गेंद निकालना है उसकी संख्या। तो टोटल गेंद कितनी है? 10, और बटा हमें काली गेंद निकालनी है, तो काली गेंदों की संख्या कितनी है बाबू? 6 है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, वो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल या दो संख्याओं का योगफल 50 एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या उस संख्या से 7/3 गुनी है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी लॉन्ग है। चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना। माना पहली संख्या, क्या? माना पहली संख्या बराबर 1। ठीक है क्या बाबू? माना पहली संख्या बराबर 1। ठीक है, पहली संख्या को हमने x मान लिया क्योंकि संख्या पहली संख्या नहीं दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले के 7/3 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे
दूसरी संख्या बराबर, क्या दूसरी संख्या बराबर, क्या दूसरी संख्या बराबर 7/3 पहले के गुनी है यानी कि x, तो हो जाएगा 7x/3। ठीक है, उसके बाद है दो संख्याओं का योगफल, यानी इन दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 50 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x और प्लस 7x/3। ठीक है, ये पहली संख्या है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं दूसरी संख्या पहले के 7/3 गुनी है। तो ठीक है, हम पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को 7 देखिए दूसरी संख्या तो दिया हुआ है कि 7/3 गुनी है और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 50 मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब देख सकते हैं यहाँ से हम करेंगे भिन्न का जोड़, तो हो जाएगा 3 एवं 1 कैल्सियम हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा ये क्रॉसिंग होना है तो 3x हो जाएगा प्लस 7x बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ चला जाएगा गुना में हो जाएगा, भाग में है तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 150 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 150 और बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहली संख्या अगर कितना दिया हुआ है बाबू, 15 दिया हुआ है और प्लस, और दूसरी जो है वो इसके 7/3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7/3 और गुने 15। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 15 7 कितना होता है, 15 7 105 हो जाएगा, 105 और बट्टे में 3। ठीक है, और इसका जब हम करेंगे भिन्न का जोड़ हो जाएगा बाबू, तो देखिए 3 और 1 कैल्सियम हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 15 किया 45। ठीक है, और प्लस 105 दिया हुआ है, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 150 और बटे में 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको चेक करके भी दिखा दिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आई होप कि ये भी दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबू जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये दिया हुआ है द्विघात बहुपद से, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग यानी कि जोड़ √2 है एवं शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका कह रहा है कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है बाबू, शून्यकों का योग √2 है। ठीक है, और कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया हुआ बाबू, शून्यकों का गुणनफल वो दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है बाबू, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2। ठीक है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3, और कह रहा है कि इसकी सहायता से द्विघात समीकरण निकालें। तो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है, अगर उसके मूल दिए गए हों तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण निकालने का जब उसके शून्यक दिए गए हों। तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो जहां जहां जिसका मान दिया है उसका मान आप पुट कर सकते हैं और द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो हमने देखिए x² की जगह x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाबू फाइनली देखिए आप द्विघात समीकरण आ गया, यानी x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सिद्ध करना है और इस त्रिकोणमिति से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, टेन थीटा द होल स्क्वायर बराबर, सॉरी दोस्त, माइनस यहाँ दिया हुआ है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट दिया हुआ है और दिया हुआ है इनटू कॉट थीटा और बराबर में 2, ठीक है। इसकी सहायता देखिए, ये है एलएचएस पद और ये है आरएचएस पद। क्या बाबू, ये है एलएचएस पद और ये है आरएचएस पद, ठीक है। तो हमें इसी एलएचएस पद से चलना होगा और आरएचएस पद को निकालना होगा। तो देखिए हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया है बाबू, क्या क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये ब्रैकेट है। अब देख सकते हैं यहाँ 2 है और ये गुना में है कॉट थीटा, तो इसको जब इस साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 2 बटे में कॉट थीटा। तो देखिए 1 बटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 2। देखिए अब इसको देखिए, ये है ए और ये है बी, तो ये ए प्लस बी, तो सॉरी दोस्त ये स्क्वायर यहाँ है, तो ये ए प्लस बी तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है, इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको हम ब्रैकेट दे दिए, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया, और ये हम ब्रैकेट दे दिए, ठीक है दोस्त। अब देखिए बराबर 2 हो गया, 1 बटे कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा, यानी कि इससे हमें ये निकालना है। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा प्लस 2 टेन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है तो ब्रैकेट यहाँ दे देंगे और यहाँ माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 टेन थीटा है, ठीक है दोस्त, यहाँ 2 टेन थीटा है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो बच क्या गएगा 2 टेन थीटा, ठीक है, 2 टेन थीटा, और इधर भी है 2 टेन थीटा, क्या 2 टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों सेम आ गया, तो इस प्रकार से ये साबित होता है ये दोनों क्या है, बराबर है। लिखेंगे आरएचएस बराबर एलएचएस, ये हो गया प्रूफ। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी पूर्वक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो द्विघात कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 का हल निकालना है। क्या बाबू, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, ठीक है, बराबर 0। तो कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका हल निकालना है। तो सबसे पहला लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन और लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए ये फर्स्ट वाले के गुणनफल के साथ, यानी इसके साथ एक है तो एक का गुना होगा 35 में, तो 35 हो जाएगा। उसके बाद 35 का करेंगे गुणनखंड, यानी इसको लिख सकते हैं 7 गुने 5, 5 गुने 7, ठीक है दोस्त, और लिख सकते हैं 35 गुने 1 और 1 गुने 35, ठीक है।
अब इन चारों गुणनखंड में से देखेंगे कि किस गुणनखंड को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आ रहा है और गुना करने पर 35 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम अगर 7 और 5 को लेते हैं तो 12 आ जाएगा जोड़ने पर और गुना करने पर 35 आ जाएगा। तो चलिए उसको लेते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और 12x के बदले लिखेंगे 7x प्लस 5x, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन होगा x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे 5, तो यहाँ होगा 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 7, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए तभी आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। और देखिए दोनों टर्म सेम आया है तो इसको हम लिख देंगे, यानी कि x प्लस 7 लिख दिए। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, तो यहाँ x बच गया और यहाँ प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों का तुलना करेंगे 0 से, बारी बारी से सबसे पहले इसका तुलना करते हैं, यानी कि x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -7, ठीक है। अब इसका तुलना करते हैं, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -5, ठीक है। तो देखिए x का मान आ गया, एक आया है -7 और एक आया है -5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। और हमने आपको बताया है कि हम रोज की रोज क्लास में 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।